Hi friends, this is Khan and welcome to Khan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती 2023 बिहार में होने वाला है, जो बीपीएससी के थ्रू होने वाला है, उसमें बीपीएससी ने फाइनली अपना एक कंप्लीट सिलेबस जारी कर दिया गया है। मतलब प्राइमरी लेवल से लेके हायर सेकेंडरी तक आपको ये देखना है कि चूँकि सफलता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण मार्ग होता है, आपको किस दिशा में जाना है, चाल चाहे धीमा हो या तेज़, बट जाना किस दिशा में ये डिफाइन होना चाहिए। और बीपीएससी ने फाइनली ये क्लियर कर दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए खास है। तो ये है जो अपॉइंटमेंट रूल्स है, ये आया 2023 रूल्स आया, नियम बनाया और उसके आधार पे टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा। पूरा एग्जाम किस तरह से होगा? ऑब्जेक्टिव। पूरा किस तरह से होगा? ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, इसमें देखना क्या है, किस तरह से पेपर है, तो 2 पेपर रहेगा। ठीक है, कितने? 2 पेपर। ठीक है, जिसमें पेपर 1 कंपलसरी रहेगा फॉर ऑल टीचर्स टू प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, यानी जो पेपर 1 रहेगा वो सभी के लिए और कंपलसरी है। पेपर 1 में रहेगा एक्चुअली क्या, तो पेपर 1 में आपके पास क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपलसरी, यानी क्वालिफाइंग है नेचर में। क्वालिफाइंग मतलब कि अगर आप ये पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको जो सेकेंड कॉपी है उसका मूल्यांकन नहीं होगा, या अगर मूल्यांकन हो भी जाए तो फिर आपका उसको मार्क्स को क्या किया जाएगा, आपके मेरिट लिस्ट में मतलब ऐड नहीं होगा या मेरिट लिस्ट बनेगा ही नहीं। यानी इसके लिए आपके लिए क्या है, क्वालिफाइंग है और आपको कंपलसरी है। लेकिन याद रहे कौन सा है, लैंग्वेज है, इंग्लिश। तो ये काफ़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्या है, पेपर 2। ये क्या है, तो ये पेपर 2 है, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज एंड बंगाली। यानी आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, कैंडिडेट विच कैन ऑप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 लैंग्वेज कोई भी ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट हैव ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी इसमें 30% लाना अनिवार्य होगा। अब चलते हैं प्राइमरी के लिए सिलेबस क्या दे रखा है। तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी के लिए है क्या, कितने आवर का होगा, तो 2 आवर का होगा। कितने क्वेश्चन, 150, मार्क्स कितना 150, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर। और इंटरेस्टिंग क्या है कि उसमें निगेटिव भी है, यानी क्या है, निगेटिव भी है। तो फ्रेंड्स, ये आपके निगेटिव से बचा कैसे जाएगा, इसका भी चर्चा करेंगे आखिर में इसी वीडियो में, और उससे क्या उपाय हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट। फ्रेंड्स, चूँकि सिलेबस देख रहे हैं तो आपको किस दिशा में जाना है ये बहुत ज़रूरी है पता होना, और इसमें डिफाइन किया गया है। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी क्या पढ़ना है, ओनली और ओनली राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है सिर्फ उसी को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप उठे और दिन रात एक करके पढ़े जा रहे हैं, एकदम एंशियंट मेडावल पता चला और मॉडर्न आते आते आपकी टाइम खत्म हो गया। तो फोकस एरिया जो होना चाहिए आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, बट यानी प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी से रिलेटेड रहेगा, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी क्वालिफिकेशन के अनुसार इसका क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा। सेकेंड क्या है, ये है, ये भी है, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है, वो प्राइमरी के सेकेंडरी में क्या है, पार्ट 1 विच इज़ जो पेपर है, पेपर सब्जेक्ट पेपर कैंडिडेट्स, पार्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट पेपर, कैंडिडेट हैज ऑप्ट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बहुत सारा है, जैसे कि हिंदी, मैथिली, उर्दू, मतलब पूरा जो सिलेबस है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट विल बी रिलेटेड टू सिलेबस। याद रहे सिलेबस, और आपको पता कैसे चलेगा सिलेबस क्या है, तो इसको पढ़िए क्या रखा है, हिंदी, बंगाली, यानी 10th तक, अगर 10th तक है 10th तक और 12th तक है तो उसको बेसिक जो है 12th तक को फॉलो आपको करना है। सेकेंड क्या है, ये भी सेम मार्क्स का है, यानी इसका भी रहेगा पार्ट 1 जो है वो, इसका 2 पेपर रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज कैंडिडेट जो हो गया, पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 एलिमेंट्री वाला हो गया, उसमें लैंग्वेज पेपर है, मेनली लैंग्वेज नहीं बल्कि अलग अलग है पार्ट 1 पार्ट 2 में, जैसे कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, ये सब है। पार्ट 2 में भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो जीएस पेपर है, जनरली आप जो जनरल कंपटीशन में देखते हैं वही सब चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। थर्ड है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। थर्ड है जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है, पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ हिंदी, यहाँ भी पार्ट 2 है पेपर का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में कैंडिडेट्स अप टू एनी ऑफ द जो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सब है। ये इसका पीडीएफ फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
सेम कंडीशन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कह रहा है क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल टाइप क्वेश्चन टाइप, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज ए पेनाल्टी, यानी आपके नंबर को कटेगा, यानी निगेटिव भी है। अब कितना है ये तो अभी बहुत क्लियर नहीं किया गया, बट निगेटिव है, इज मोस्ट प्रोबेबली 1/4 हो या अभी तक 1/4 ही मान चलिए, या हुआ नहीं। नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिस सामान्य कैटेगरी का है, जनरल है, अनरिजर्व का है, तो 40% चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग है उसको 36.5 है, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 37। वही जो दिव्यांग है, दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% न्यूनतम अन जो अर्हता है, साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और निशक्ता यानी जो मल्टीपल डिसेबल है उसके लिए कितना है 32%, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स इसमें आप देखिए सिलेबस की बात की जाए तो इसका वही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जो जिस तरह से एग्जाम लिया गया था टीचर्स वाला, यानी हेडमास्टर वाला, प्रिंसिपल वाला एग्जाम लिया गया था। दूसरा, मैं अपनी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, तो जो जीएस पोर्सन है, ठीक है, जीएस पोर्सन कंप्लीट जीएस आपको एनसीईआरटी लुसेंट एंड एनसीईआरटी लुसेंट एंड घटना चक्र आपको कंप्लीट विथ पीडीएफ डेली बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर एंड पीडीएफ आपको दोनों मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा ये सभी चीज़ें। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।